इस समय अगर कोई स्टेट है जो बेरोज़गारी को लेकर सीरियस है तो वो है बिहार। जी हाँ, बिहार की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि लगातार बार बार इन्होंने ऐसी ऐसी वैकेंसियाँ लाई हैं जिससे कि बेरोज़गारों का उद्धार हुआ है और बिहार इस पे फिर से काम किया है। और इस बार एक फिर से खुशखबरी लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मैं इस चैनल पे इन्फो इंडिया के। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं इन्फो इंडिया। बात होगी इस वीडियो में एक ऐसे वैकेंसी की जिसका कि बहुत लोगों को इंतज़ार था। ये 12वीं पास के लिए है। 12वीं पास अगर आप हैं तो इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। पूरा जानेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है वैकेंसी जिसमें कि 11,098 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। विभिन्न पोस्टों पे बहुत सारे पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन क्या है 12। और कौन भर सकता है? पूरा देश। और बिहार एसएससी ने आमंत्रित किया है सभी राज्य के कैंडिडेट को कि इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। जनरल के थ्रू बिहार के कैंडिडेट को आरक्षण वहाँ पे मिलेगा। तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं कि कौन सा कैसे फॉर्म भरना है, क्या वैकेंसी है, कितने पोस्ट हैं, सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले उस साइट पर जहाँ इस वैकेंसी की पूरी रिपोर्ट है, पूरी डिटेल है। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहते हैं। तो हम चलते हैं उस साइट पे जहां से आपको मैं पूरा नोटिफिकेशन बता रहा हूं कि कितने वैकेंसीज हैं, कैसे फॉर्म भरना है। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही एक चीज़ और बताऊंगा कि जब भी आप इस फॉर्म को भरेंगे, एक बार नोटिफिकेशन आप खुद से भी पूरा हिंदी में मिल जाएगा, आप उसे पूरा पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उस साइट पे, कितनी वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट है और कब तक भरा जाएगा, कितना फीस लगेगा, इन सब पे चर्चा करते हैं। और उसके बाद अंत में फॉर्म कैसे भरना है इस पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये सबके लिए अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप 12वीं पास हैं और आप इच्छुक हैं सरकारी नौकरी के लिए तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट हैं। इस बार जो वैकेंसी है, यूपी में अधिकतर वैकेंसी बहुत कम आती है, 4,000, 6,500, 1,200, 800 ऐसी भर्तियाँ आती हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी है 11,098 पोस्ट पे भर्ती होनी है। तो हम एक बार देखेंगे कि कब से ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है, कब तक इसे भर सकते हैं, तो मैं बात करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि एप्लीकेशन बिगेन 27/9/2023। ये एप्लीकेशन जो आरंभ हुआ है 27 सितंबर 2023 से। इसके रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 11 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करने का डेट है वो 9 नवंबर तक है। और आप पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट जो यहाँ पे पेमेंट करने का डेट है वो 11 नवंबर तक। मतलब ये फॉर्म पूरा अक्टूबर मंथ तक भरा जाएगा। नवंबर के 10 तारीख 11 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा। एक बहुत लंबा टाइम दिया हुआ है, क्योंकि कैंडिडेट्स भी इसमें बहुत सारे आने वाले हैं, सभी स्टेट से आने वाले हैं। तो बिहार ने ये पूरा एक गेम खिलाया यहाँ पे सभी स्टेट के लिए कि और बुलाया है यहाँ पे सभी को फॉर्म भरने के लिए आमंत्रित किया। अगर आपको भी लगता है कि आप कैपेबल हैं या उसकी तैयारी का भी पूरा प्रॉपर मौका मिल रहा है आपको। देखिए यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है 540 रुपये निर्धारित किया गया है। 540 रुपये अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और ओबीसी में हैं, उसके साथ ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल अगर आप फाइनेंशियल वाले में भी आप आते हैं तो आपको फॉर्म का फीस 540 रुपये पेड करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे एससी और एसटी की, तो जो बिल्कुल कम है 135 रुपये एससी एसटी के लिए। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट जो है बिहार डोमिसाइल, जिनके पास बिहार की डोमिसाइल है और फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी 135 रुपये। वही यहाँ पे पेमेंट आप एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जैसे आप करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। आगे आते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो एलिजिबिलिटी में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है एग्जाम नेम जो है BSSC सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। टोटल पोस्ट यहाँ पे 11,098। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। भारत के किसी भी वैध स्कूल से अगर आपने 12वीं पास किया है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करेंगे फॉर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स, रीड द नोटिफिकेशन। और पोस्ट वाइज क्या है उसके लिए भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम और पोस्ट कितने हैं इस पे भी हम एक बार बात कर लेते हैं। अब देखिए टोटल पोस्ट कितना है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जिसको सड़क में इंटरेस्ट है वो आप 38 पोस्ट वहाँ पे है। प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लोअर डिवीजन कल 340 वैकेंसीज यहाँ पे है। होम डिपार्टमेंट 19 वैकेंसीज है। होम डिपार्टमेंट रिजर्व ब्रांच 10 वैकेंसी है। लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट 20। इन सब में
इन सब में थोड़ी सी नंबर ऑफ पोस्ट कम है, लेकिन अगर आगे आप जाते हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ प्लानिंग एंड ट्रेनिंग 239 पोस्ट, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट 3559। उसके बाद फिर एक और है पंचायती राज डिपार्टमेंट 3532 पोस्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और इसमें अधिकतर कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भरेंगे जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट का पंचायत सचिव होना, लोअर डिवीजन क्लर्क, तो इन सब की वैकेंसी बिहार ने दी हुई है। आपको मौका है, सुनहरा मौका है, अगर आपको फॉर्म भरना है, 12वीं पास है यहाँ पे, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ ही कंप्यूटर स्किल आपका होना चाहिए, टाइपिंग वगैरह आनी चाहिए आपको, क्योंकि ये जो जितने भी वैकेंसी है सभी कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं आगे कि आप इसको कैसे भर सकते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से कि आप होम पेज पे जा सकते हो। जो पेज खुला हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, और यहाँ पे पूरा डेट दिया हुआ है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 तारीख से ये डेट स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरना जो रजिस्ट्रेशन की, तो ये 9/11/2023 को रजिस्ट्रेशन इसका बंद हो जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट 9/11/2023, ऑनलाइन पेमेंट भी आपको 9/11 मतलब 9 नवंबर तक आपको कंप्लीट करना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और ये ऑनलाइन फॉर्म जब भरा जाएगा, फाइनल प्रिंट आपको जो मिलेगा, या ऑनलाइन क्लोजिंग डेट जो इसका रखा गया है वो है 11 नवंबर को मिडनाइट, रात में 12 बजे तक, मतलब 11 नवंबर तक ये क्लोज डेट हो जाएगा। हालांकि इससे पहले ही सभी लोगों को फॉर्म भर लेना है, उतना क्यों वेट करना है, क्योंकि फॉर्म अगर भरना आप चाहते हैं तो बिल्कुल फॉर्म भर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप नीचे आते जाएंगे, कैसे आगे फॉर्म में प्रोसेस, पूरा ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिपीट देख सकते हैं। और यहाँ से आप आएंगे नीचे तो आपको उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञापन को पूर्ण रूप से पढ़ें तथा आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता को सुनिश्चित करें। तो सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक सिग्नेचर, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लीजिए, स्कैन कॉपी, फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। उसके साथ आप क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, एक पेज खुल के आएगा और उसमें अपने डिटेल्स भरने, आप खुद से भी भर सकते हैं या फिर जाके आप कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे पे आप भरवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सावधानी से इन फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं, तो थोड़ा ध्यान से। पहले इसमें लिखा हुआ है आवेदक का नाम, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा और इसको जूम करने की कोशिश करूंगा। जी, ये देखिए आवेदक का नाम, अपना नाम लिखना है, जेंडर चूज करना है, बिहार राज्य का निवासी है। अब यहाँ पे आपको चूज करना, बिहार के निवासी हैं तो यस, नहीं है दूसरे स्टेट के हैं तो आप नो पे चूज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर नो पे आप चूज करेंगे तो इन्होंने कहा, इनकी साइट बताती है आपको, दूसरे राज्य के उम्मीदवार सामान्य वर्ग के श्रेणी के अंतर्गत मान्य होंगे। मतलब कि यहाँ पे आपको आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप यूपी से हैं और एसटी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको वहाँ पे आरक्षण नहीं मिलेगा। आप जनरल के थ्रू जाकर वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। आगे देखिए, क्या आप ईडब्ल्यूएस से संबंधित हैं? अगर इकोनॉमिकल कंडीशन का आपका जो इकोनॉमिकल वीक का जो अगर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस चूज कर सकते हैं। क्या आप क्रीमी लेयर्स रहित से संबंधित हैं? नो यहाँ पे ऑप्शन चूज होगा। क्या आप दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं, जो विकलांग होते हैं, वहाँ पे यस नो कर सकते हैं। दिव्यांगता की प्रकृति पूछा हुआ है, क्या आप न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं? ये दिव्यांगता वाले सेक्शन में यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है। सर्विस इन डिफेंस, रक्षा में सेवा किया है, यहाँ पे भी नो होगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है? नो। अगर आप हैं तो भर सकते हैं। बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया या कर रहे हैं, यहाँ पे उसमें भी आप भर सकते हैं। अगर यस आप काम कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। और सरकार में संविदा सेवा अवधि, यहाँ पे अगर आप यस भरते हैं तो अवधि भी पूछे कब से कब आपने काम किया है। उसके बाद क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है? यहाँ पे ये ऑप्शन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरना होगा दोस्तों। आगे इंटर स्तरीय परीक्षा का कौन सा प्रयास है, यहाँ पे आप 1 2 3 4 इंटर स्तरीय परीक्षा कौन सा, ये मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने ये अचीव किया, पास किया, तो यहाँ पे फर्स्ट एक चूज होगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल नंबर की पुष्टि कीजिए, ईमेल आईडी भरिए, ईमेल आईडी की पुष्टि कीजिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए, और उसके बाद कैप्चा कोड जो लास्ट में यहाँ पे दिखाया गया है, इस कैप्चा कोड को एंटर कीजिए और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू इसलिए यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी मैंने डिटेल नहीं भरा है, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म पे जाइए और वहाँ पे अपनी डिटेल्स भरिए, कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस पोस्ट के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, वो चूज कीजिए और उसके बाद इस वैकेंसी में जाके एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और एक अच्छे भविष्य के लिए आपको हमारी तरफ से पूरी बधाई।
और इस वैकेंसी में बिल्कुल अगर आप 12 पास हैं और आप सर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि ये मौका है बिहार में भी जाके काम करने का। बिहार ऐसे स्टेट, कई स्टेट ऐसे हैं जो कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन बिहार ने अभी पिछले एग्ज़ाम से भी कैंडिडेट्स को बुलाना शुरू कर दिया है दूसरे स्टेट से भी। तो ये अच्छा मौका है मेरे लहजे से। कोई अगर और डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस फॉर्म को लेकर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से कि आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो शुक्रिया, किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे, इन्फो इंडिया चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम अगली वीडियो लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। शुक्रिया।